हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको अगत तंत्र और व्यवहार आयुर्वेद के एफएक्यू सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको चरक कल्प और सिद्धि का एफएक्यू सॉल्व कराया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष मिश्रित अन्न के सेवन से हंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हंस विष का सेवन कर ले तो क्या होगा उसमें? तो हंस क्या करता है? पानी में तैरता है। अगर उसने विष का सेवन कर लिया तो उसको लगेगा कि मैं पानी से गिर जाऊंगा, यानी प्रस्खलति। क्या मिलेगा उसको? प्रस्खलति मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विष कन्या का सर्वप्रथम संदर्भ किस ग्रंथ में मिलता है? चरक में, सुश्रुत में, स्टांग हृदय में, ऋग्वेद में? कहां पर मिलता है? सुश्रुत संहिता में मिलता है। अपार्थ बहु संकीर्णम भाषते चापी मूढ़वत किसका लक्षण है? अपार्थ बहु संकीर्ण भाषते, कुछ भी बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। इसके अलावा चरक का और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, संकीर्ण कभी कभी बिल्कुल लिमिट में बोलता है, मूड के जैसे बोलता है, विषदाता। अगर कोई व्यक्ति विष देने जा रहा है तो उसमें सारे सिम्टम उसको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बेपथु जायते तस्य स्त्रस्त चान्यो भिक्षते, मतलब वो कांपता है, डरा हुआ रहता है, इधर उधर चारों दिशाओं में देखता है। तो कभी भी संस्कृत का लाइन जब आता है आपको टेंशन नहीं लेना, पहले उसका अर्थ निकालना है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, छमो, विवर्ण, चेहरे का कलर उड़ जाता है। कौन से व्यक्ति का उड़ता है चेहरे का कलर? जो कोई गलत काम करने जाता है ना। ऐसे ही क्या होगा? विवर्ण, वक्त्र, मुभिक, वैसे विवर्ण हो जाएगा, नख भी हो जाएगा। ठीक है, किसमें मिलेगा? ये भी विषदाता का लक्षण है। पक्वामाशय गत विष में विरेचनार्थ किसका प्रयोग करोगे? पूछा गया क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये सारे पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस थे अगत तंत्र से, वो सारे यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी पूरा तो यहाँ पे कवर हो नहीं सकता है ना। तो पक्वाशयगत विष में विरेचनार्थ हम किसका प्रयोग करते हैं? नीलिनी फल का घृत के साथ प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जिग्रत शिरोदुखम बारी पूर्णे चालोचने, क्लास में कोड बनाकर याद कराया था। जैसे ही सूंघेंगे, जिग्रत मतलब होता है सूंघना। तो किसको सूंघते हैं हम? पुष्प को ही सूंघते हैं ना। तो जैसे ही उसको सूंघेंगे सिर दर्द होने लगेगा, और वारी पूर्ण चालोचने, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वही पुष्प वाला मैंने आपको कोडिंग बताया था कि हमने किसी को पुष्प दिया, रेड रोज दिया, उसने नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, कि एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वारी पूर्ण चालोचने, इसलिए मैंने ऐसा कोड बनाया था, क्योंकि ऐसा का ऐसा एक जगह और आता है। तो यहाँ पर किसके लिए आया है? वारीपूर्ण, आंखों में आंसू आ जाना। पुष्प अगर किसी ने नहीं लिया तो इस किसके लिए है? विषाक्त पुष्प के लिए है। महासुगंधी अगध का प्रयोग किन 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 रूपों में किया जाता है? तो पान, आलेप, अंजन और नस्य के। तो पान करके बताया था, पान, पी फॉर पान, ए फॉर आलेप, ए फॉर अंजन, एन फॉर हो जाएगा नस्य। किन घृतों का प्रयोग विशेष रूप से हृदय आवरण के लिए किया जाता है, या हृदय की रक्षा करने के लिए किया जाता है? जो अजय हो, जो अमर हो, उसी का तो किया जाएगा ना। तो अजय अमर से ही आपको याद रखना है, अजय घृत और अमर अमृत घृत। सुश्रुत के अनुसार अश्वमार कनेर को किसमें किया गया है इंक्लूड? कौन से विष में आता है? तो ये यहाँ से याद तो नहीं होने वाला है ना। वो तो पूरा आपको मूल विष, फल विष, पत्र विष पढ़ना पड़ेगा। तो याद कराया था K3G ब्लॉकबस्टर सुपरहिट गाने करके था, उसमें कनेर आता है ना। किसमें आता है? मूल विष में आता है, मूल विष में। सुश्रुत ने किन दो विषयों की गणना धातु विष में की है? धातु विष के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? हरा फैन कोड बनाया था। हरा से हो जाता है हरताल, फैन से हो जाता है फैनाश्म। हरा फैन हमने एक कोड बनाकर याद किया था। ठीक है, एक मिनट। ओके, हरा फैन करके कोड बना था। ठीक है, फेनाश्म और हड़ताल। मुश्क शोफ, अंडकोश में शोफ होना किस वर्ग के विषयों का लक्षण है? तो मुश्क
आमूच करके पुष्प को सूंघते हैं। आमूच मतलब यहां तक ले जाके, मूछ तक ले जाकर पुष्प को सूंघते हैं, एक कोड था। तो अंडकोश यानी मुश्क, मूछ तक, फलविश, सॉरी गलत हो गया, ये मुश्क शोफ अलग चीज है, वहां पे मूर्छा थी शायद, पुष्प में मूर्छा कुछ आता है ना, वो पूरा आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा, तो फलविश में आता है। हृतपीड़ा किस वर्ग के विषयों की विषाक्तता का विशिष्ट लक्षण है? हृतपीड़ा तो HMT की घड़ियां बनवाते हैं। HMT क्या है? धातु है, इसकी घड़ियां बनवाते हैं। तो H से हो जाएगा हृतपीड़ा, M से हो जाएगा मूर्छा, T से हो जाएगा तालुदाह। तो हृतपीड़ा, मूर्छा, तालुदाह किस में आता है? धातु विष में आता है। ठीक है, इसका लक्षण है धातु विष का। भवेत नरो ध्वस्ता शिरो रुहांगो विप्लून पक्षास्तु यथा विहंगा, यानी व्यक्ति पर कटे हुए पक्षी की भांति गंजा दिखाई देता। उपयुक्त लक्षण किसकी विषाक्तता के लक्षण हैं? तो ऐसा किसमें मिलता है? दूषी विष में मिलता है कि गर विष में मिलता है? तो ऐसा हमको मिलता है दूषी विष में, पूछा गया क्वेश्चन है। निद्रा गुरुत्वम चा विजृंभणम चा विश्लेष हर्ष अथवा अंगमदा किसका लक्षण है? नींद आना जैसा लगता है, ये पूर्व रूप है। किसके पूर्व रूप में मिलते हैं? ये दूषी विष के। नींद नींद जैसा लगेगा, हैवी हैवी जैसा लगेगा, मतलब उसको कोई दूषी विष दे रहा है, स्लो पॉइजन दे रहा है। पिपीलिका परिसर्पणम चा अंगे चींटियों के रेंगने के समान प्रतीत होना कौन से विष में मिलता है? तो चींटियों जैसा हमको मिलता है प्रथम विष वेग में। किस विष वेग में पशु की गर्दन टूट जाती है? देखो, जब हम विष के वेग पढ़ते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग अकेला मैं बात करूंगी, तो मनुष्यों में जो विष के वेग होते हैं कितने होते हैं? 7, चरक के 8 होते हैं, पशु में जो है वो 4 होते हैं, पक्षी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो याद कराया था, पशु में 4 पैर तो 4 हो गया, पक्षी के 3 हो गया, 2 पैर और एक गर्दन, कोडिंग था। पर पशु की मृत्यु जो है चौथे वेग में होगी, लेकिन गर्दन पहले ही टूट जाती है, पर चौथे में मृत्यु होती है। तो कहीं कहीं हमारे दिमाग में ये चलता है कि जब गर्दन टूटेगी तभी मरेगा, तो चौथा वेग आंसर लगा देते, गलत हो जाएगा। गर्दन उसके पहली टूट जाती है, यानी गर्दन निष्क्रिय हो जाती, टूटना मतलब पूरा कट के अलग नहीं होती है ना, तो ये तृतीय वेग में होता है, पर मृत्यु उसकी चतुर्थ वेग में होती है। सर्पदंश होने पर चिकित्सा का प्रथम उपक्रम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले सर्पदंश या विष चिकित्सा के कितने उपक्रम हैं, किसने बताए हैं? चरक जी ने बताए हैं, 24 उपक्रम हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरिष्टाबंधन करते हैं। क्या करेंगे? अरिष्टाबंधन करेंगे। अगला है सुश्रुत के अनुसार अरिष्टाबंधन किया जाना चाहिए, कितने अंगुल पर किया जाना चाहिए? तो कितने अंगुल पर किया जाता है? 4 अंगुल पर किया जाता है आचार्य सुश्रुत का, दंश स्थल से 4 अंगुल पर। सहास्य परमाक्रिया सर्पदंश की चिकित्सा किसने माना है? ये कुछ अलग गलत लिख गया है। रक्त मोक्षण को क्या बोलते हैं? मतलब रक्त मोक्षण को परम क्रिया श्रेष्ठ चिकित्सा बोला गया है। रक्त विस्रावण को श्रेष्ठ चिकित्सा कहा है। पूती मांस व्रणों की चिकित्सार्थ व्रण का परिसेचन किया जाना चाहिए। पूती मांस व्रणों की चिकित्सा में मतलब जहां पे पस बन गई है उसकी हमको चिकित्सा करना है, तो परिसेचन हम किससे करेंगे? जिससे उसका पस निकल जाए, तो स्तंभक द्रव्यों से, शीरी वृक्ष कषाय से उसका परिषेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट लूता और चूहों की विषाक्तता में विशेष रूप से उपयोगी अगद है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीट लूता और चूहों के विष में क्या यूज करते हैं हम? वंशत्वादि अगद। और अगर ऐसे का ऐसा आ जाए, कीट लूता चूहा और वृश्चिक, वहां पर क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। वृश्चिक विष में अब केवल वहां पर आ जाता है, बिल्व करके आ जाता है, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। बिल्वादी अगद, ये वंशत्वादी है। क्षार अगद को किस पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है क्षार अगद को। जायंते ग्रंथिया शोफा कर्णिका मंडलानी किसकी विषाक्तता का लक्षण है? जायंते ग्रंथि मतलब वहां पे गांठी बन जाती हैं, है ना, कर्णिकाएं बन जाती हैं, गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो किसमें होता है ये मूषिका दंश में होता है। अगर किसी को चूहा काट दे तो कैसा हो जाएगा? ग्रंथि बन जाएगी, कर्णिका बन जाएगी। अगला है, धतूरा शंख पुष्प से निर्मित अपूप कचौड़ी का प्रयोग किसमें करते हैं? तो आपको कभी मैंने अलर्कविष पढ़ाया होगा, है ना। अलर्कविष यानी उसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डरता है व्यक्ति,
और उसमें कचौड़ियां बना बना के खिलाते हैं उसको, है ना। तो किसको, धतूरे और सरपुंखा की कचौड़ियां बनाते, किसमें बनाते हैं, अलर्क विष में। तुंडी कैरी एवं उच्चटिंग नामक कीट किस विष वर्ग से संबंधित है। तुंडी कैरी उच्चटिंग, उचटना कूदना, जिसमें किसकी प्रधानता होती है, उचटने कूदने में वात की प्रधानता होती है, तो ये वातज में। कोडिंग था, अलग अलग चीजें याद नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज है। घोरतम दुर्विज्ञेयतम चा दुश्चिकित्सितमा किसके लिए बोला है, मकड़ी के लिए बोला है। मकड़ी जहां चल जाए पूरा एरिया खराब हो जाता है, वहां पे मार्क्स बन जाता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है। 21 दिन में स्वमेव शांत हो जाता है, ऐसा करके उसमें बताया है। तो किसके लिए आया है ये, लूता विष के लिए आता है। कंडूर भवती पीत फेन गमनाश वक्त्रात, शरीर में खुजली होना, मुंह से पीला पीला झाग निकलना। पीला कौन होता है, पीला होता है मेंढक, मंडूक, है ना। उसका मुंह कैसा होता है, पीला पीला होता है, तो उसके मुंह से पीला पीला झाग निकल रहा है। दाश ऑफ क्लेद का होना किसकी विषाक्तता का विशिष्ट लक्षण है। तो देखो, एक तो मकड़ी में घोरतम दुर्विज्ञतम बोला है, और मकड़ी जब काटती तो वहां पे बहुत जलन भी होता है, पक जाता है एरिया, क्या हो जाता है, क्लेद हो जाता है लूता विष में। दाश ऑफ और क्लेद। अग्नि स्पर्श दाहा किस में मिलता है, चींटी के काटने का एहसास सभी को होगा। जब काट देती तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब काट के चली जाती है ना तो बहुत जलन होती है, ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो। पिपीलिका यानी चींटी। अगला क्वेश्चन आता है, वृश्चिक के काटने से रोगी के रोमकूपों, नाक व मुंह से तेज गति से रक्त निकलने लग जाए तो संभवतः किस वर्ग के वृश्चिक में ने व्यक्ति को काटा है। एक होता है मंद विष, एक मध्य विष, एक उग्र विष। जब रोमकूप से निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है, मुंह से भी निकल रहा है, यानी बहुत खतरनाक होगा, तो तीक्ष्ण विष में आता है। दंश के उपरांत किस दिन लूता विष में संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जैसे लूता विष में प्रथम द्वितीय तृतीय दिन के हम जो लक्षण देखते हैं, उसमें ऐसा कौन सा दिन आता है जिसमें सारे शरीर में विष फैल जाता है, तो वो कौन सा दिन है, छठवां दिन है। नेक्स्ट है, लूता विष की एकल औषधि क्या है। लूता विष की एकल औषधि श्लेष्मातक और अक्षी पिपली, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष्मातक, अक्षी पिपली लूता विष में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लूता यानी मकड़ी अपने मुंह से क्या निकालती, झाग निकालती, यानी श्लेष्मा निकालती है। श्लेष्मा निकालती है तो आपको याद रह जाएगा कि लूता विष की एकल औषधि क्या हो जाएगा, श्लेष्मातक। लूता विष चिकित्सा के कितने उपक्रम निर्दिष्ट किए गए हैं। तो लूता विष के उपक्रम कितने हैं, विष के उपक्रम कितने हैं, व्रण के उपक्रम कितने, ये सारी चीजें आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप चाहें तो, मेरा तो बोलने का है, आप बताएं ना बताएं, आपकी मजबूरी, आपकी जिम्मेदारी जो भी है ना। तो लूता विष चिकित्सा 10। द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड एज डेक्टाइलोग्राफी, क्या बोलते हैं उसको, फिंगरप्रिंटिंग साइंस को डेक्टाइलोग्राफी। फ्लोरेंस टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई, किसमें करते, फ्लोरेंस टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रेप केस में किया जाता है। इसमें सीमन को एनालिसिस किया जाता है ना, सीमन को एनालिसिस करते हैं। द कलर ऑफ इंटरनल ऑर्गन आफ्टर डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मर जाता है तो उसके जो अंदर के ऑर्गन है उसका कलर कैसा हो जाता है, फटाफट आंसर देना है, कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। द पॉइजन कॉज इमीडिएट डेथ, कौन सा है, जिसको टंग पे रखो तुरंत मर जाता है, पोटेशियम साइनाइड, बहुत खतरनाक होता है, KCN जिसको बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड। भल्ला तक की औषधि मात्रा कितनी होती है। भल्ला तक की औषधि मात्रा 1 से 3 रत्ती के बीच में आती है। रस तरंगणी के अनुसार सर्प विष का शोधन किसमें करते, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस के साथ पूछा जा रहा है। तरंगणी ने शोधन किसमें बोला है, तो सरसप तेल में बोला है ना, बाकी किसी और आचार्य का अलग भी है। कैलोट्रोपस प्रोसेरा, इसको एक बार देख लेना आप, है ना। आयुर्वेद प्रकाश ने कुछ अलग बोला है, इन्होंने कुछ अलग बोला है ना। शोधन का किसी और चीज में तो नहीं है, एक मिनट, शायद मुझे नहीं मिल पाएगा अभी, है ना। तो आप एक बार इसको देख लेना, कुछ करेक्शन हो तो आप मैसेज करके उसमें बता देना, ठीक है। अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि किसी ने गौमूत्र में शोधन बोला है और रस्तरंगणी ने बोला है कि इन्होंने ही बोला है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा समय देना, है ना, अगर मेरे पास अभी बुक अवेलेबल होगी तो मैं बता दूंगी। कैलोट्रोपस प्रोसेरा,
कैलोट्रोपस प्रोसेरा क्या है? इरिटेंट पॉइजन है ना, धतूरा जो है इरिटेंट पॉइजन में आता है। 9D साइन किस में मिलता है? तो 9D साइन भी हमको धतूरा में मिलता है, 5D भी धतूरा में मिलता है। ग्रीन कलर्ड यूरिन इज सीन इन पॉइजनिंग किस में मिलता है? हरे कलर का यूरिन जो होता है कार्बोलिक में मिलता है, कार्बोलिक एसिड। करवीर का प्रतिविष क्या है? तो वीर कौन है? भगवान। हरि कैसे हैं? वीर हैं। तो करवीर का प्रतिविष हरित की है। इन विच पॉइजनिंग द मैक इवन टेस्ट, मैक इवन टेस्ट किसमें करते हैं? मैक इवन साइन किसमें मिलता है? तो ये टेस्ट जो होता है MAC वाला मैक इवन, वो हम एल्कोहल में करते हैं। ठीक है। फॉसी जो, तो फॉसी से फॉस्फोरस ही याद करना था। नक्स वोमिका क्या है? नक्स वोमिका जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका, कुचला, कुचल दिया। किसको कुचल दिया? स्पाइनल कॉर्ड को कुचल दिया। उग्रविष कीट दंश में किसके समान? उग्रविष है, यानी वो सांप के जैसा, बिच्छू के जैसा हो सकता है। तो उग्रविष में हम सांप के जैसा करते हैं, सर्प विष के समान चिकित्सा। वृश्चिक विष में कौन से दोष की प्रधानता होती? बिच्छू बहुत तेज भागता है, कौन सा दोष होता है? वात दोष होता है बिच्छू में। सुश्रुत ने कुल कितने एकल दष्ट कीटों का वर्णन किया है? तो टोटल एकल कीटों का 167। कितने हैं? एकल 167 है। ठीक है, बस 1 मिनट का समय देना है ना। नहीं मिल पाएगा शायद मुझे, है ना। देख के आप बता देना, ठीक है। और वो रसशास्त्र वाले नोट्स में होगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट FAQ में, बताऊंगी मैं कौन सा सॉल्व कराना है मुझे। ठीक है, ओके।